हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BTV टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो आज का जो पार्ट बन रहा है, यानी कि ये जो आज का जो वीडियो बन रहा है, ये पार्ट 3 है। यानी कि जो बंदा पार्ट 1 देख लिया उसको जो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और उसके बाद ये जो पार्ट 2 देख लिया उसके बाद थोड़ा बहुत समझ आ गया, तो वो बंदा ये जो पार्ट 3 को देखे, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं दिखेगा वो बंदा उसको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट यही कि डायरेक्ट कोई बंदा अगर पार्ट 3 देख रहे हैं तो कृपया पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 पे जाइए। क्योंकि ये जो पार्ट 3 में आपको उस जो पार्ट 2 में मैंने जो छोड़ा है, मतलब जो वीडियो मैंने छोड़ा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ा था, आज उधर से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा देरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में बताया था कि कॉन्सेप्ट, ये जो पलवान इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जो 2015 से लेकर अभी तक जो रनिंग कर रहा है, जो पहले आया था आपका मीट के माध्यम से, और उसके बाद आया DP के माध्यम से, और अभी जो फ़िलहाल जो रन कर रहा है PBC मेटा प्रोजेक्ट। यानी कि PBC मेटा बोले तो एक डिजिटल करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ से हम लोग वीडियो छोड़े थे, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन छोड़े थे दोस्तों, उधर से ही अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खास करके कि डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, और वो मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी में रन करता है एक्चुअली में, उसका जो डिटेल्स में अभी हम लोग मतलब बात करेंगे। मैं थोड़ा आपको ये जो डीपली समझाने के लिए कोशिश करूँगा, अगर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक रहिएगा तो ये चीज़ आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं फिर से। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये जो स्क्रीन ऑलरेडी आ चुका है, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल से मैं बात करने के लिए आपको ट्राई करूँगा, यानी कि आपको बेहतरीन से समझाने के लिए ट्राई करूँगा, ताकि आप ये जो सेशन ख़त्म होते होते आपका कुछ डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले में मैंने आपका जो माइंड में एक जो क्वेश्चन रखा हुआ है, मतलब अभी तक जमा बांध के रखे हैं, तो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। वाकई में क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं ना। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि हम लोग का जैसे कि फिजिकल करेंसी एक रहता है। अगर मेरे पास है तो मैं उसको दिखाने के लिए ट्राई करूँगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि 5 रुपया है ना, ये जैसे कि 5 रुपया है, यानी कि ये फिजिकल करेंसी है। इसको हम टच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम टच कर रहे हैं, और इसका जो वैल्यू है, देखिए ये जो 5 रुपया है, ये किसके अंडर में चलता है, यानी कि RBI के अंडर में चलता है, RBI के रेगुलेशन में चलता है। इसका जो कीमत है दोस्तों 5 रुपया है। तो ये मतलब ये जो 5 रुपया का जो करेंसी है, ये आपको एक गारंटी दे रखा है कि भाई ये जो आपका 5 रुपया है, ये 5 रुपया ही रहेगा, है ना। ये आपको गारंटी देता है कि ये 5 रुपया जो है, ये 5 रुपया ही रहेगा। इसका जो वैल्यू है, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 100 साल भी चला जाए, तो इसका वैल्यू कम नहीं होगा, ये 5 रुपया ही रहेगा। क्योंकि ये रेगुलेट होता है RBI के अंदर। ये आपको दावा करता है, ये आपको गारंटी देता है कि भाई ये जो 5 रुपया रहेगा दोस्तों, ये 5 रुपया ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। यानी कि ये एक फिजिकल करेंसी है विथ ये किसके अंडर में रन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिजिकल करेंसी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, डिजिटल करेंसी क्या है, वर्चुअल करेंसी क्या है। तो अगर इसके हम लोग एग्जांपल लें तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि बिटकॉइन, अगर क्रिप्टो करेंसी के बात आ जाता है तो हमेशा हर लोगों का माइंड में आता है कि बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन वो भी एक क्योंकि वर्ल्ड का पहला करेंसी है, और एक मदर करेंसी बोला जाए तो डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, वो है बिटकॉइन। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो बिटकॉइन जो है वर्चुअल करेंसी, यानी कि उसको हम देख सकते हैं ओनली फॉर मोबाइल वॉलेट के माध्यम से, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको पॉकेट में नहीं रख सकते हैं, उसको ऐसे महसूस नहीं कर सकते हैं। वो ओनली फॉर रहेगा कहाँ पे, डिजिटल के रूप में रहेगा, आपके मोबाइल पे ही रहेगा, है ना दोस्तों, आपके मोबाइल पे ही रहेगा। लेकिन उसको आप स्वैप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, यानी कि हर ट्रांजैक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो इतना तक आप क्लियर हो गए। तो अभी बात करते हैं
ये जो सिस्टम है यानी कि ये जो करेंसी है, अब आपको मालूम हो गया है कि इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाय सेल स्वैप ये इत्यादि इत्यादि सब कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू जैसे कि वो मैंने 5 रुपये का एग्जांपल लिया, इसका जो वैल्यू है मतलब पहले इसका कोई क्या बोलूँ उसको, इसको पहले आप सोच लीजिए इसका वैल्यू मतलब स्टेबल नहीं है ना। जैसे कि 5 रुपये ही है, ये जो करेंसी है उसका स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जो अप डाउन होते रहेगा, कभी 1000, कभी 2000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख, यानी कि इसका स्टेबल नहीं रहेगा। इसका जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, क्योंकि ये किसी का अंडर में नहीं है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग का 5 रुपये का जो कॉइन को आरबीआई ने हैंडल करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, यानी कि जो एक सेंट्रलाइज होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, सेंट्रलाइज यानी कि किसी के अंडर में रहना है, किसी के कंट्रोल में रहना है, किसी एक पर्सन के ऑथराइज में रहना है, तो वह सेंट्रलाइज हो गया, इसीलिए उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन है, ये एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है, वर्चुअल कॉइन है, इसका कोई मतलब मालिक नहीं है जी। ठीक है दोस्तों, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है, ये ऑटोमेटिक उसका जो वैल्यू वो तय करता है डिमांड और सप्लाई के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका कोई फिक्स रेट नहीं रहेगा, वो ऑफ होते रहेगा, डाउन होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर है, आपको पता चल गया कि एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज जो क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ गया होगा, क्योंकि वो जो 5 रुपये का जो हम लोग का जो फिजिकल करेंसी है उसको तो कोई रेगुलेट करता है, उसके अंडर रन करता है, इसीलिए वो सेफ एंड सिक्योर रहता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यही सोचेंगे ये वर्चुअल करेंसी को कौन सा मतलब कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका जो डिजिटल कॉइन है, डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन जैसे बहुत सारे है कॉइन, तो ये जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर बात किया जाए तो ब्लॉकचेन 3 तरह के होते हैं, एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, एक प्राइवेटी मतलब प्राइवेट ब्लॉकचेन है, और एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। लेकिन ये अगर तीनों का अगर डेफिनेशन हमको यहाँ पे अब मतलब कलेक्ट करना है तो और मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ब्लॉकचेन का आपको यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर सिंपल भाषा में हम इसको समझें, ठीक है दोस्तों, सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझें कि ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन एक डाटाबेस है, यानी कि हम लोग का जो ट्रांजैक्शन, जो डाटा, सब इंफॉर्मेशन वो एक इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए से स्टोर होकर रहता है, इसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉकचेन कहने से पहले हम जानेंगे ये जो ब्लॉक क्या है, पहले जानेंगे, उसके बाद चेन के बात करेंगे। तो अगर ये दोनों ब्लॉक, अगर चेन, ये हमको पता चल गया तो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है ये हमको पता चल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक जो ब्लॉक बनेगा दोस्तों, ठीक है, जो एक ब्लॉक बनने के लिए हमेशा तीनों चीज़ इसका ज़रूरी होता है, यानी कि ये तीनों चीज़ से बनता है एक ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, कौन कौन चीज़ों से बनता है ये एक ब्लॉक मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। तो एक ब्लॉक अगर बनने के लिए ये तीनों चीज़ ज़रूरी होता है, कौन सा चीज़ ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक ब्लॉक को बनने के लिए एक यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक ब्लॉक बनने के लिए 3 चीज़ चाहिए होता है, यानी कि 3 चीज़ों से एक ब्लॉक बनता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, डाटा है, उसके बाद हैश, उसके बाद हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ये तीनों चीज़ के माध्यम से एक ब्लॉक बनता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक ब्लॉक बनने के लिए ये जो तीनों चीज़ चाहिए होता है, तो ये तीनों चीज़ का काम क्या है, ये मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये किस तरह से काम करता है। अभी हम थोड़ा और नीचे आते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर हो गया है शायद, तो अभी थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया था कि डाटा मतलब देखिए जो क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि ये जो बिटकॉइन का अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ताकि वो कैसे रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पहला हो गया डाटा कैसे बनता है कि डाटा का मतलब टू फ्रॉम अमाउंट, यानी कि कौन सा बंदा किसको दे रहा है और कितने अमाउंट दे रहा है, इतना तक क्लियर है दोस्तों। डाटा का मतलब जैसे कि आपने किसको दिया, यानी कि आप हो गए टू, और किसको दे रहे हैं मतलब हो गया फ्रॉम, और अमाउंट यानी कि कितने रुपये, मतलब कितने बिटकॉइन दे रहे हैं या कितने रुपीज़ का बिटकॉइन दे रहे हैं, यानी कि कितने रुपीज़ का आप क्रिप्टो दे रहे हैं, वो मतलब ओल्ड वाल का क्रिप्टो आप कितना दे रहे हैं, यानी कि ये
इसको बोलते हैं हम डाटा। ठीक है दोस्तों, डाटा क्लियर हो गया कि आप किसको दे रहे हैं और कितने रुपए दे रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। ये अगर सही हो जाता है दोस्तों, ये अगर इसको सब वेरीफाई कर देते हैं, ये अगर सब ठीक ठाक रहता है तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, उसका नाम होता है दोस्तों हैश। हैश का मीनिंग्स क्या है, जैसे कि एक जो हैश यानी कि एक यूनिक एक आइडेंटिफाई होता है। एक हैश बोले तो एक फिंगरप्रिंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए हर ब्लॉक में हर प्रकार का यानी कि हर ब्लॉक में अलग अलग हैश होता है, यानी कि हर ब्लॉक में अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। जैसे कि मेरा फिंगरप्रिंट अब दुनिया में इंसान एक ही तरह है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों किसी का मैच नहीं करता है। इस तरह दोस्तों ये एक फिंगरप्रिंट है, हैश बोले तो एक फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई है, यूनिक आइडेंटिफाई है। यानी कि ये जो हैश बनता है दोस्तों ये यूनिकली बनता है। ये जो सर्च करता है ताकि देखता है कि अदर ब्लॉक में ये जो हैश एक बनता है दोस्तों, ये जो हैश कम से कम हैश का जो ट्रांजैक्शन है यानी कि हैश जो बनता है उसका कम से कम 64 डिजिट का वर्ड से बनता है। यानी कि आप वर्ड भी नहीं, मतलब उसमें वर्ड रहेगा, उसमें अल्फ़ाबेटिक रहेगा, उसमें नंबरिक रहेगा, ऐसा 64 डिजिट तैयार होके बनता है एक हैश, यानी कि जो यूनिकली रहता है। याद कीजिएगा कि हर ब्लॉक में, ठीक है दोस्तों, हर ब्लॉक में अलग अलग हैश रहता है, यो किसी के साथ मैच नहीं करता। अगर मैच हो गया तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिकली ये एक हो गया हैश है, उसको हम मतलब कह सकते हैं कि ये आपका एक फिंगरप्रिंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये जब सब ठीक ठाक हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसको अभी हम लोग कहते हैं हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है, जैसे कि इसको मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पे एक 4 ब्लॉक मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए दोस्तों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इसको आप समझिए कि ये जो ब्लॉक बनता है दोस्तों, पहला ब्लॉक जब बनता है तो जब सेकेंड ब्लॉक बनता है दोस्तों, ठीक है, ये जो पहला ब्लॉक बनता है ये यूनिक ब्लॉक बन गया। और इसके बाद वो जो नेक्स्ट ब्लॉक बनता है दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉक जब बनता है, ये देखिए ये एक मान के चलिए ये हैश है। ठीक है, तो ये दूसरा हैश जब बनता है तो ये दूसरा हैश क्या करता है ना, एक प्रीवियस हैश को मतलब वो ट्रैक करता है, यानी कि उसका भी रिपोर्ट रखता है कि उसका जो पिछले हैश क्या है, यानी कि पिछले ब्लॉक का हैश क्या है। और तीसरा जब बनता है दोस्तों, देखिए ये तीसरा हो गया, ये तीसरा जब बनता है तो फिर ये तीसरा वाला इसको पकड़ता है, यानी कि हर हैश बनने से पहले, हर ब्लॉक का हैश बनने से पहले जो पिछला मतलब पिछले वाला हैश को भी वो क्या करता है ना, उसको भी रिपोर्ट रखता है, उसका भी डाटा रखता है। ठीक है दोस्तों, कि एक ब्लॉक बनने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत होता है, और वो तीनों चीज़ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका मान के चलिए मैं आपको और थोड़ा डीपली समझाना चाहता हूँ दोस्तों। मान के चलिए ये एक ब्लॉक है। ठीक है दोस्तों, ये जब एक ब्लॉक बनता है दोस्तों, ये तीनों चीज़ में मतलब ये 3 चीज़ मिलके एक ब्लॉक बन जाता है। तो इसका स्टोर फुल हो गया। ठीक है, इसका अगर स्टोर फुल हो गया तो अभी क्या होगा ना, वो ब्लॉक फिर से नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा, यानी कि इसमें स्टोरेज फुल हो गया, 1 नंबर ब्लॉक में स्टोरेज फुल हो गया। तो क्या करेगा ना, वो जो नेक्स्ट जब स्टोरेज बनेगा, नेक्स्ट जब इंफॉर्मेशन होगा तो ये दूसरा वाला ब्लॉक में आएगा, इसमें जब फुल हो जाएगा फिर तीसरा वाला ब्लॉक बनेगा, इसमें जब फुल हो जाएगा, यानी कि जितना ही भरता जाएगा और नेक्स्ट ये ब्लॉक बनते रहेगा दोस्तों। ठीक है, इतना तक क्लियर है। मान के चलिए एक बाल्टी है, उसको आप माध्यम से रखे हैं आप, तो एक बाल्टी में पानी ख़त्म हो जाएगा तो पाइप सिस्टम कर दें तो दूसरा वाला आएगा, दूसरा में तीसरा, तीसरा में ये, यानी कि ये बहुत सारे ये बाल्टी हो जाएगा, जैसे बहुत सारे ब्लॉक है जाए। ब्लॉक का एग्जाम्पल लीजिए, तो इस तरह से क्या होता है ना दोस्तों, एक एक ब्लॉक एक से जुड़ते जाते हैं ताकि वो मतलब लास्ट में क्या हो जाता है, वो एक चेन बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। तो आपको मैंने समझा दिया। और चेन यानी कि एक से एक जुड़ते हैं तो चेन होता है, ये दोनों को मिला के हो जाता है दोस्तों ब्लॉक चेन। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अभी और मेरे को आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि दोस्तों ब्लॉकचेन किसे हम कहते हैं, इतना तक क्लियर है दोस्तों। तो अभी आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर कोई बंदा ये जो हैश को चेंज कर दे, मान के चलिए एक हैश को चेंज कर दिया और एक हैश को चेंज कर दिया, जो ब्लॉक के अंदर जो हैश रहता है एक आइडेंटिफाई, एक यूनिक आइडेंटिफाई फिंगरप्रिंट है, अगर उसको चेंज कर दिया, ये सब चेंज हो गया, तो दोस्तों मान के चलिए 1 नंबर में अगर चेंज हो गया हैश, कोई अगर चेंज करना चाहता है एडिट करके, तो क्या होगा ना दोस्तों, ये दूसरा वाला भी चेंज हो जाएगा।
दूसरा वाला, ये तीसरा वाला भी चेंज हो जाएगा, ये चौथा वाला भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर एक हैश को आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे जितने भी सारे ब्लॉक बने होंगे तो उस ब्लॉक का सारे हैश चेंज हो जाएगा। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये हैश के ऊपर, हैश का मतलब क्या बोले, एक ब्लॉक वो तहस-नहस हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक का डाटा इधर उधर हो जाएगा। यानी कि सच बोलूँ तो ये ब्लॉक के ऊपर एक स्कैम हो जाएगा, एक फ्रॉड हो जाएगा, एक हैक हो जाएगा, यानी कि डाटा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन जो काम करता है तो उसका फ़ायदा क्या है, अगर कोई एडिट करना चाहेगा, अगर कोई उसको मिटाना चाहेगा, अगर उसको कोई फ्रॉड करना चाहेगा तो इसमें आसान से फ्रॉड कर देगा, ताकि एक चेंज हो जाएगा तो सभी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी मतलब एक सिंपली तरह का मतलब क्या कर सकेगा, वो फ्रॉड कर सकेगा। तो इसको जो सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए वो क्या होता है ना दोस्तों, और एक टेक्नोलॉजी इसके पास है, यानी कि और एक टेक्नोलॉजी इसके ऊपर रन करता है, जिसको अभी हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी आपका मन में और एक सवाल आ गया होगा कि ठीक है, हमको तो क्रिप्टो मालूम हो गया होगा, यानी कि क्रिप्टो मालूम हो गया, ब्लॉकचेन मालूम हो गया, लेकिन डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्या है। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। पहले हम लोग आपको मैंने बता दिया दोस्तों सेंट्रलाइज क्या है, यानी कि सेंट्रलाइज का मतलब है किसी एक पर्सन के कंट्रोल में वो रहेगा। जैसे हम लोग का कॉइन, जैसे 5 रुपये का जो मैंने कॉइन दिखाया आपको, वो जैसे एक RBI के अंडर रहता है, एक किसी एक ऑथेंटिकेट उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज। यानी कि हम अभी बैंक जैसे सेंट्रलाइज हो गया, फ़ोनपे जैसे सेंट्रलाइज हो गया, गूगल पे जैसे, वो बैंकिंग सेक्टर में ये मतलब क्या होता है, ये सेंट्रलाइज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका जो डाटा को कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक ऑथोराइज उसको कंट्रोल करता है, तो उसको हम सेंट्रलाइज बोलते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज मतलब ये एक जगह पे नहीं है दोस्तों, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है दोस्तों, ये सिर्फ रन करता है लाखों कंप्यूटर के ऊपर रन करता है। ठीक है दोस्तों, लाखों कंप्यूटर के ऊपर रन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन का मतलब कि आपका ये जो डाटा है, एक जो ब्लॉक बनेगा और ब्लॉक से ब्लॉकचेन बनेगा, उस ब्लॉकचेन को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, ये बल्कि अगर आप एडिट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, उसको आप मिटाना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, उसको आप फ्रॉड करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नहीं है दोस्तों, दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में ये जो आपका ब्लॉक बनेगा, ब्लॉकचेन बनेगा, उसका एक एक कॉपी रहता है यहाँ पे। तो अगर आप एक ब्लॉक को हैश मतलब एक ब्लॉक का हैश चाहे एक ब्लॉक का रिपोर्ट को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं सारी के दुनिया भर के जो लाखों कंप्यूटर वहाँ पे बैठे हुए हैं जो रन कर रहा है, तो उससे अब परमिट आपको लेना है, यानी कि वो अब ऑथेंटिकेट देंगे, उसको अब सहमति चाहिए, तब जाके आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटे अगर बात किया जाए कि जब तक आप 51%, ठीक है दोस्तों, ये जो ब्लॉकचेन का ताकत जितना है उससे अगर आपका अगर ताकत है 51% ताकत होगा, तब जाके इसको आप हैक कर सकते हैं, आपका जो ट्रांजैक्शन चेंज करते हैं। मान के चलिए मैंने आपको बिटकॉइन दे दिया, 1000 का बिटकॉइन मैंने दे दिया, लेकिन आपको मैं इस काम करके बताऊंगा, स्क्रीनशॉट दे के बताऊंगा, व्हाट्सअप करके बताऊंगा दोस्तों कि भाई लोग मैंने आपको 2 बिटकॉइन दिए, एक मैंने बिटकॉइन दिया होगा आपको, लेकिन आप बोलेंगे मैंने आपको 2 दिया है। तो 2 देने के लिए जो आपका हैश को चेंज करना होगा, अमाउंट को चेंज करना होगा, तो ये जब चेंज करेंगे ये टोटल चेंज नहीं होगा, ताकि क्योंकि ये परमिट ही नहीं करेगा, देखेगा किससे पास कितना जा रहा है, इतना हुआ है, तो ये पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है एकदम सेफ एंड सिक्योर की तरह, तब जाके नेक्स्ट प्रोसेस होता है। ऐसे करके अगर मोटा मोटी अगर बात किया जाए, कोई हैक करना चाहे तो ये लाखों कंप्यूटर को एक साथ अलग अलग लोकेशन में जाके कोई अगर 51% का मतलब क्या इसका जो ताकत है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कंप्यूटर का जितना ताकत है, उससे अगर आपको 51% ताकत लगा देंगे तब जाके ये फ्रॉड हो सकेगा दोस्तों। तो ऐसा कोई बंदा है या ऐसा कोई फ्रॉडर है, आप बताइए कि ये जो एक ब्लॉकचेन को, यानी कि लाखों ब्लॉकचेन को, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन जो कंप्यूटर रहता है, एक जगह में मतलब एक साथ अलग अलग लोकेशन में जाके कोई हैक कर सकता है क्या? मतलब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि
सिर्फ एक कंप्यूटर को हैक करने के लिए दोस्तों 10 मिनट का लेता है। तो सोचिए लाखों कंप्यूटर अगर हैक करता है 10 मिनट के लिए तो 100 साल या 200 साल लग जाता है। यानी कि मोटा मोटा अगर बात किया जाए फ्रॉड करना यहाँ पे नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो यहाँ पे एक आपको मैंने एग्जांपल बताया, मतलब बताने के लिए यहाँ पे कोशिश करूँगा हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कैलकुलेट में, मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं, बैंक में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे कंपनी पे यूज़ कर सकते हैं। मान के चले सेंट्रलाइज मैंने आपको बता दिया कि एक पर्सन का अंडर में रहता है या एक कंपनी के अंडर में रहता है। डिसेंट्रलाइज बोले तो उसको आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए मैं कोई कंपनी में एक काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैंने एक दिन का छुट्टी ले लिया। तो मैंने एक दिन का छुट्टी मेरा अगर गलती से छुट्टी हो गया होगा तो अगर मैं उसका जो इंचार्ज रहता है, चाहे सुपरवाइजर रहता है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर रहता है, मेरा मान के चलिए एक दिन का मेरा होता है जो पेमेंट, एक दिन का मान के चलिए मेरा होता है 1000। तो मैंने सुपरवाइज़र को कॉल करके उसको बताएगा कि मैं भाई मेरा आज का जो अटेंडेंस उसको डाल दो, मेरा जो पर डे का 1000 आता है ना, उसमें से आपको मैं 500 रुपये दे दूंगा। तो क्या होता है ना दोस्तों, उधर वो उसको टिक कर देता है। यानी कि एक दिन का क्या होता है, एक दिन का आपका अटेंड वो डाल देता है। डाल देने के बाद मेरा जो पेमेंट आता है 1000 आएगा और उसको मिलेगा, उसको मैं दे दूंगा 500। यानी कि यहाँ पे फ्रॉड हो, मतलब फ्रॉड कर दिया कंपनी वालों को। हम क्या, कंपनी तो पेमेंट देगा ना, तो कंपनी के साथ कौन फ्रॉड किया, मैं एक वर्कर और एक एम्प्लॉयर मिल के हम लोग क्या किया ना, एक कंपनी को फ्रॉड किए। अगर ये चीज़ डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करेगा वो ये फ्रॉड नहीं हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अभी फिर से उधर आते हैं जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे, कहाँ पे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या है। यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ समझाने के लिए कोशिश किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक डिजिटल कॉइन है, वर्चुअल करेंसी है। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक क्या है, चेन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको बता दिया कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्या है। इतना तक क्लियर है। इसके ऊपर रन करता है तभी ये इतना सारे सिक्योर रहता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम लोग बात करेंगे कि पहले मैंने बोला था दोस्तों कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन के ऊपर अभी हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिटकॉइन दोस्तों लॉन्च हुआ था 3/1/2009 में, यानी कि 2009 में लॉन्च हुआ था 3 तारीख को जनवरी में। और उसका जो पहला प्राइस अगर हम बात करें तो 6 पैसा था। अब यकीन करेंगे नहीं करेंगे मेरे को पता नहीं, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था दोस्तों ओनली फॉर 6 पैसा में लॉन्च हुआ था। और 6 पैसे में जाकर ये जो अप्रैल 2013 में इसका जो रेट हुआ था, यानी कि इसका जो ग्रोथ हुआ था दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको एक सारी चार्ट भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक बिटकॉइन का दाम था, एक बिटकॉइन का मूल्य था 2009 में 6 पैसा। और उसके बाद अप्रैल 2013 में $135 हुआ। और हाइस्टली ATH मैंने ये जो लिखा है दोस्तों ऑल टाइम हाई, यानी कि ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो $61,837.26 का चला गया था। ठीक है दोस्तों, ये होता है बिटकॉइन। तो इसको अभी हम लोग INR में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पे दोस्तों, कैलकुलेटर पे। 2009 में 6 पैसे, ओनली फॉर 6 पैसे। ठीक है, मान के चलिए कोई बंदा, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मान के चलिए कोई बंदा ओनली 2009 में ओनली फॉर 60 पैसे, यानी कि 60 पैसे बोले तो कितना है, 1 रुपया भी नहीं हो रहा है। 6 पैसे करके 60 पैसे। मान के चलिए कोई बंदा इन्वेस्ट किया होता कहाँ पे, बिटकॉइन पे अगर इन्वेस्ट किया होता 2009 में और 10 बिटकॉइन लिया होता तो एक बिटकॉइन, यानी कि एक बिटकॉइन का कीमत इतना तक चला गया था, उसके पास 10। तो ये जो मैंने आपके ऊपर यहाँ पे आपको मैंने कैलकुलेट करके एक बताया कि चीज़ एक यहाँ पे कितने डॉलर मैंने लिखे कि यहाँ पे मैंने लिखे कि $61,837.26, यानी कि आज के अगर हम लोग बात करें, यानी कि 2021 का अगर हम बात करें तो $1 यानी कि एक USDT का उसी समय उसका जो दाम था, इसका जो मूल्य था दोस्तों 90 रुपीज़। इसको हम 90 में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग का इधर जो 1 रुपया है ना दोस्तों, वो US डॉलर में वो 90 रुपया होता है। ठीक है, तो इतना डॉलर इसको हम इंटू कर देते हैं, यानी कि एक बिटकॉइन का दाम 2021 में दोस्तों 55,65,353 तक चला गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक बिटकॉइन का मूल्य अगर इतना हो गया तो इसको हम 10 में कर देते हैं, क्योंकि 2009 में 10 बिटकॉइन खरीदा है, इसीलिए क्या करते हैं ना दोस्तों, इसको 10 कर देते हैं।
तो देखिए दोस्तों ये कितना हो रहा है, यानी कि 5,56,00,000 तक यहाँ पे उसको मिल गया होता। तो आपको ये सोचने में हैरान हो जाएगा, अगर कोई बंदा 2009 में ठीक है ना दोस्तों, अगर कोई बंदा 2009 में ओनली फॉर 60 पैसे यानी कि 60 पैसे डाल के यहाँ पे 5 करोड़ तक उसका प्रॉफिट ले गया होता। कितना में, अगर 21 से अगर हम बात करेंगे, 21 से माइनस कर देते हैं 9 साल यानी कि 12 साल में, ऐसा मेरे को कोई एक बैंक बताओ, ऐसा मेरे को कोई एक कंसेप्ट बताओ, ऐसा मेरे को एक कोई बिजनेस बताओ, ताकि ये जो आपका 60 पैसा है दोस्तों, ठीक है, ये जो आपका 60 पैसा है दोस्तों 12 साल के अंदर अंदर 5 करोड़ बन जाएगा। ये सुनने में लेकिन आपको जो हैरानी हो रहा होगा, लेकिन आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी को पूछ सकते हैं, चाहे तो क्रिप्टो का जो मास्टर है उसको पूछ सकते हैं, डिजिटल वर्चुअल करेंसी में जो बंदा काम करता है उसको पूछ के ये चीज़ क्लियर हो जाएंगे कि 2000 में जो पैसा मतलब 6 पैसे में शुरुआत हुआ था दोस्तों बिटकॉइन, अभी उसका दाम कितना है। अभी उसका दाम मतलब 2021 में 55 लाख तक चला गया था, अभी जो फिलहाल वो 25 लाख 30 लाख 28 लाख इसके अंदर वो रन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। जो चीज़ मैंने आपको किस लिए समझा रहा हूँ ये मैंने आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो आप बोलेंगे नहीं ये तो एक कॉइन हो गया, लेकिन इसका हम लोग और एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, और उसके पीछे कौन है थोड़ा देखेंगे। मैंने तो आपको बिटकॉइन बता दिया, क्योंकि उसी समय जो बिटकॉइन का कोई अता पता नहीं था, उसको कोई जानते नहीं थे उसके बारे में, वो क्या चीज़ है, वो ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, बिटकॉइन क्या है, इसके बारे में कुछ उसको पता नहीं था, इसलिए ये चीज़ बहुत लोग मिस कर दिए। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने 2009 के बाद बता दिए। देखिए ऑल टाइम हाई कितने गया था, ऑल टाइम लो कितने गया था, उसको कितना, अगर कोई कितना इन्वेस्ट किया होगा तो उसको कितना प्रॉफिट मिला होगा, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं, ये एक चला गया आपका बिटकॉइन। अभी ये दो देखिए, अभी हम बात करते हैं एथेरियम। देखिए यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये है एथेरियम का लोगो, यानी कि ये एथेरियम कॉइन है। ये कब आया था मार्केट में, यानी कि ये कब आया था मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये आया था दोस्तों 30 जुलाई 2015 में। ठीक है दोस्तों, 30 जुलाई 2015 में सेम उसी सिचुएशन, सेम उसी तरह का से मानिए कि 2015 में जब आया था, एक एथेरियम का दाम था दोस्तों 27 रुपये, यानी कि 27 रुपीज़, ओनली फॉर 27 रुपीज़। ठीक है, तो उसका जो ग्रोथ गया था दोस्तों वो भी 2021 में 4,444.53 डॉलर का वो ग्रोथ हुआ था। ठीक है, तो मान के चलिए कोई यहाँ पे 27 रुपये 27 रुपीज़ कोई बंदा अगर इन्वेस्ट किया होता 2015 में, ठीक है, 2015 से 2021 यानी कि 6 साल अगर कोई वेट कर दिया होता तो उसको कितना मिल गया होता, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा। 444.43, ठीक है, और 444.43 इंटू 90 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर कोई बंदा 27 ओनली फॉर 27 रुपीज़ अगर कोई इन्वेस्ट किया होता, वो धैर्य के सब 6 साल रुक किया होगा, तो वो 27 रुपीज़ दोस्तों यहाँ पे 4 लाख बन गया होगा। तो मतलब ये जो सुनने में आपको शायद तजुब लगेगा, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आप यूट्यूब उठा के देखिए, आप गूगल क्रोम उठा के देखिए, ये हकीकत है दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ एडिट करके नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो मनगढ़ कहानी है यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो फैक्ट बात है दोस्तों, इसको मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। ठीक है, ये तो 2 नंबर कॉइन चला गया, लेकिन और एक भी कॉइन आपके सामने मैं हाजिर करूँगा दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसका नाम है बाइनेंस कॉइन, यानी कि BNB। जो BNB एक क्या बोलते हैं, BNB एक वर्ल्ड का, सॉरी दोस्तों, बाइनेंस एक वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। ये जो नंबर 1 एक्सचेंज उसका ये एक कॉइन है, यानी कि बाइनेंस कॉइन है। ये कब आया था, वो तो आया था 30 जुलाई को, लेकिन ये आया था 3 जुलाई को 2017 में। ठीक है, 2009 में जो उसको जो टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं था छोड़ दीजिए, लेकिन 2015 में भी अगर कोई मालूम नहीं हो गया होगा तो उसको भी आप छोड़ दीजिए। लेकिन 2017 में दोस्तों, वहाँ तक तो 2017 में तो हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल था, हर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब मालूम था, है कि नहीं। तो क्या हुआ ना दोस्तों, ये एक BNB है, यानी कि बाइनेंस कॉइन है। ये भी दोस्तों शुरुआत हुआ था कब, ये 2017 में। ठीक है दोस्तों, ये भी 3 जुलाई 2017 में शुरू हुआ था। यानी कि एक BNB का उस समय मूल्य था $0.15, यानी कि मोटा मोटा अगर बात किया जाए तो 6 से लेकर 10 रुपये तक, यानी कि 6-7 रुपये में ये शुरुआत हुआ था। लेकिन उसका जो ऑल टाइम 2017 में देखिए,
2017 का उसका जो मैंने रिपोर्ट निकाला है 2017 में 0.17 तक चला गया था दोस्तों। उसके बाद इसका जो ग्रोथ हुआ था 2021 में, क्योंकि सभी कॉइन 2021 में अच्छा खासा ग्रोथ किए थे, तो ऑल टाइम हाई बोले तो यहाँ पे 623.82 डॉलर यहाँ तक चला गया। तो इसको भी हम कैलकुलेशन कर देते हैं कि अगर कोई बंदा 6 रुपये का 7 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा दोस्तों, ठीक है, अगर कोई बंदा 6-7 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा कहाँ पे, बाइनेंस कॉइन में, तो उसको 2017 से लेकर 2021 तक यानी कि 18, 19, 20, 21 यानी कि 4 साल के बाद वो बंदा को कितना मिल गया होगा। तो इसका अगर हम USDT हिसाब करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 56,000 तक। तो सोचिए आपका जो 6 रुपया दोस्तों 4 साल के बाद 56,000 तक यहाँ पे ग्रोथ हो गया होगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको धैर्य के साथ यहाँ पे अगर रुका होगा तो इतने का प्रॉफिट मिला होगा, यानी कि कई लाख गुना, कई करोड़ गुना यहाँ पे आपको बेनिफिट यहाँ पे दिए। इन जो मैंने तीनों, बहुत और भी सारे कॉइन हैं, लेकिन टॉप 3 में जो कॉइन है मैंने उनका एग्जांपल लिया ताकि आपको मैं थोड़ा बेहतरीन से समझा सकूं। क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत लोग सोचेंगे अरे भाई इतने का प्रॉफिट हमको मिल गया, हम उसको मालूम नहीं चला, हमको पता नहीं चला, ये बैंक में इतना भी प्रॉफिट नहीं देते कि अदर प्लेटफॉर्म प्रॉफिट नहीं देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, BNB खरीदेंगे, बिटकॉइन खरीदेंगे, एथेरियम खरीदेंगे, खरीद के एकदम इतना बिजनेस करेंगे, एकदम क्या बोलें एक साल में अमीर बन जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें अगर आप कोई एंट्री करते हैं, आप कोई अगर क्या बोलते हैं उसको, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ह्यूज अमाउंट देना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा। क्योंकि कोई तो चला गया 25-30 लाख में, कोई 56,000 का चला गया, कोई 1.5 लाख का चला गया। तो अभी मैंने ये जो तीनों कॉइन मैंने बताया, अभी आप ये जो वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो उसको गूगल सर्च कर सकते हैं कि अभी का प्राइस क्या है बिटकॉइन का। अगर देखेंगे तो 25-30 लाख के ऊपर चल रहा है, और इथेरियम का चले 1.5 लाख के ऊपर चल रहा है, और BNB का 50,000 से ऊपर चल रहा है। तो आपके पास कितने पैसे हैं कि आप इसमें 10 to 20 to 1,000 आप कॉइन खरीद सकेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग का अपॉर्चुनिटी गया, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था। तो ये जो तीनों कॉइन, ये जो क्रिप्टो कॉइन के बारे में मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये मान के चलिए आप कहीं पे उसमें भाग नहीं ले पाए, उसमें आप चूक गए, तो ये जो चीज़ अभी हम लोग कहाँ पे इसको साकार कर सकते हैं, कहाँ पे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों PBC मेटा टोकन। ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि पलवाइन इंटरनेशनल का खुद का एक ब्रांड है। PBC मेटा टोकन वो भी एक, अब जैसे मैंने आपको समझाया दोस्तों, एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। तो ये भी एक दोस्तों, इसका लोगो मैं दिखा देता हूँ, इसका भी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है PBC मेटा टोकन। इसको भी आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, PBC मेटा टोकन लॉन्च डेट आज फॉर पलवाइन न्यू नोटिफिकेशन। इसका जो दोस्तों यहाँ पे देखिए कब लॉन्च हुआ था, 28 जुलाई 2022 में। यहाँ पे और एक बात आप गौर किए कि नहीं किए दोस्तों, जुलाई 2015 में आपका हुआ था एथेरियम, जुलाई 2017 में आपका आया था BNB। और यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ दोस्तों, ये जो PBC मेटा है दोस्तों, ये भी जुलाई में ही, मतलब जुलाई मंथ में ही हुआ है, लेकिन ये 2022 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने जो तीनों प्रॉफिट ऊपर के जो कॉइन में मैंने आपको बताया दोस्तों, इसका अगर कोई मतलब क्या बोलते हैं उसका अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उसका अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें आइए, इसमें काम कीजिए, इसमें स्टेकिंग करिए और इसका जो सीड फंडिंग करिए। इसको मान के मतलब मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो वो जो कॉइन को खरीद के आपका वॉलेट में रखिए। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। तो इसका भी मैंने जिस तरीके से सारे कॉइन का मैंने हिस्ट्री बताया दोस्तों, अभी इसका भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो ये कब लॉन्च हुआ था, मैंने तो आपको डेट दिखा दिया, 28 जुलाई को हुआ था। ये मैंने स्क्रीनशॉट जब लॉन्च हुआ था दोस्तों, मतलब लॉन्च होने से पहले जो नज़र आया था इस तरीके से आया था, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो ये दोस्तों हम लोगों का लोगो है, PBC मेटा का लोगो है। ये कब लॉन्च हुआ था ना, ये लॉन्च हुआ था, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया दोस्तों कि लॉन्च डेट 28 जुलाई 2022 में, यहाँ तक क्लियर है। ये जब लॉन्च हुआ था दोस्तों, एक PBC का दाम था, एक PBC यानी कि एक PBC मेटा का मूल्य था 1 BUSD। अभी BUSD फिर से कहाँ पे आ गया, यानी कि USDT जैसे एक कॉइन है, USDT का एक वैल्यू जैसे पकड़ते हैं, तो यहाँ पे PBC मेटा टोकन में एक PBC का वैल्यू BUSD से पकड़ते हैं। ठीक है, तो BUSD अगर USDT अगर बात करें तो सेम अभी चल रहा है, यानी कि वो दोनों मास्टर कॉइन है, ये एक स्टेबल कॉइन है। ठीक है, तो एक BUSD का अगर
एक पीवीसी मेटा का दाम शुरू समय में ओनली फॉर कितना था 85 रुपीज़, यानी कि 1 BUSD। ठीक है दोस्तों, अभी 1 BUSD 90 रुपया हो रहा है, लेकिन 2022 में दोस्तों 1 BUSD 85, 86, 87 ऐसे राउंड हो रहा, तो उसको अप्रोक्सली यहाँ पे पकड़ा गया है कि एक पीवीसी का मूल्य यहाँ पे 85 रुपीज़ था दोस्तों। और ऑल टाइम हाई जैसे पिछले कॉइन का मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई उसका 13.74 डॉलर तक चला गया था, यानी कि 13.74 BUSD तक चला गया था। उससे अगर INR में हम बात कर रहे हैं तो अभी मतलब क्या है कि 1236 रुपये तक यहाँ पे है, मतलब 1236 रुपये तक ये ऑल टाइम हाई गया था। ठीक है, और फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये जो पीवीसी मेटा टोकन का दोस्तों अभी देखिए फिलहाल का रेट 4 पॉइंट समथिंग का चल रहा है। यहाँ पे देखिए उसका ऑल टाइम हाई भी मैंने निकाला है, नीचे देखिए 13.74 और ऑल टाइम लो 4.136। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है, क्योंकि सारा कॉइन का मैंने जब हिस्ट्री बता दिया तो इसका भी हिस्ट्री बताना ज़रूरी है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा अभी, क्योंकि मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया। हाँ, तो अभी बहुत लोग सोचेंगे कि ये ग्रोथ कैसे होता है, ये हमको इतना प्रॉफिट क्यों देता है। तो इसमें जो कहाँ पे ये क्या होता है कि ये हमको पैसा मिलता है, चाहे ये जो ग्रोथ किस तरह से होता है और इतना सारे प्रॉफिट हर लोगों को देता है, तो इसको मैं आपको क्लियर करूँगा दोस्तों। ये जो कॉइन का मैक्सिमम सप्लाई जितना भी रहता है, अगर उससे ज़्यादा मान के चलिए, हम क्या मतलब कौन सा वाला एक पकड़ेंगे, मान के चलिए टमाटो, मान के चलिए मार्केट में टमाटो जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टमाटो अगर आ जाएगा मार्केट में तो वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि आप कम दाम में भी आप ले सकते हैं। जब टमाटो मार्केट में कम मिलेगा तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी अगर बात किया जाए कि सप्लाई, यानी कि एक मिनिमम सप्लाई दिया जाता है, एक मैक्सिमम सप्लाई दिया जाता है, उससे ज़्यादा टोकन नहीं रहेगा। जिस तरह मान के चलिए हमारा धरती में हम लोग जितने भी हैं अभी, तो धरती में मैक्सिमम सप्लाई का ज़मीन है ना, मैक्सिमम सप्लाई का ज़मीन है, जितना भी ज़मीन है, तो ज़मीन तो नहीं बढ़ेगा ना दोस्तों, ये क्योंकि मैक्सिमम है, उससे जितना भी ज़मीन है हम लोग का ये धरती के अंदर, उससे तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये धरती के अंदर रहता है। धरती के बाहर हो तो ज़मीन नहीं चला जाएगा ना, उसके बाहर नहीं चला जाएगा। तो धरती के अंदर हम लोग किया है कि धरती के अंदर हम लोग जितने भी हैं वो ज़मीन एक मैक्सिमम सप्लाई है ना। लोग बढ़ेंगे लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ेगा, तो ज़मीन का मूल्य क्या होता है ना दोस्तों, उसी समय अगर मान के चलिए 2010 में अभी 10,000 चल रहा है, तो 2020 में वो 10 लाख भी चला जाएगा, क्योंकि लोग ग्रोथ होंगे, लोग बढ़ेंगे, लेकिन ज़मीन जितना ही रहेगा दोस्त, मतलब ज़मीन जितना था उतना ही रहेगा, इसीलिए जो रेट ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता है। तो ये भी इस तरह का, यानी कि इसका एक मैक्सिमम सप्लाई दिया जाता है, उससे अगर कोई, मैंने जो टमाटो का एग्जांपल दिया है उसी तरीके की ये पकड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या होता है ना, ये जो बेनिफिट्स देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे, नहीं भाई यहाँ पे मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि खरीदारी मैंने उस समय क्या बताया, अगर बेचने वाला लोग, ठीक है दोस्तों, अगर बेचने वाले लोग अगर ज़्यादा हो गए तो वैल्यू कम हो जाएगा, और ख़रीदने वाले अगर ज़्यादा हो गया है तो वो रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे कौन रिस्क लेगा कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे, अगर आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको क्रिप्टो नेटवर्क में, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में आपको अगर सक्सेस लेना है, हाई अमाउंट लेना है, तो कम से कम 1000 डेज तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि 1000 डेज यानी कि 3 साल के ऊपर आपको यहाँ पे पैसा को होल्ड करना होगा, पेशेंस को होल्ड करना होगा, तब जाके आप प्रॉफिट ले सकेंगे, क्योंकि ये ऑफ होगा कभी डाउन होगा। मान के चलिए आप कॉइन खरीदें 1000 में और 1 साल के बाद 500 हो गया, तो आप जितने भी लगाए थे वो कितना हो गया, आपका वैल्यू कम हो गया, तो आप उस समय अगर विड्रॉ कर दिए हैं तो आपका लॉस हो जाएगा। तो उसको आप मैंने पेशेंसफुली 2-3 साल से ऊपर वेट करना है, तब जाकर प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे भाई ये हमको क्या सजेस्ट दे रहा है, हम मतलब कॉइन खरीद के यहाँ पर स्टॉक रखेंगे। हाँ, यहाँ पे कोई बात नहीं, देखिए क्योंकि ये जो ओनली फॉर पोलवाइन कम्युनिटी के अंदर हम लोग का जो पीवीसी मेटा टोकन 1236 रुपये तक चला गया, लेकिन ये भी 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये भी मतलब आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं ये कहाँ से कहाँ तक ये चला जाएगा। यानी कि ये भी $100 का होगा, $200 का, $1000, $2000, $10,000, इसमें कोई
शक नहीं है और इसका कोई फिक्स टाइम डेट नहीं बता सकता है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के अनुसार ये रन होता है। ये इसका जो फाउंडर है वो भी नहीं बता सकता कि कब कितना होगा और कब कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पेशेंसफुली वेट करेंगे तब जाके आप प्रॉफिट लेंगे। तो इससे कोई अगर रिस्क नहीं लेना चाहता है, भाई मैं 3 साल नहीं वेट करना चाहता हूँ, 5 साल नहीं वेट करना चाहता हूँ और 10 साल भी नहीं वेट करना चाहता हूँ, उसमें हम लोग का पेशेंस नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए दोस्तों ये जो पीबीसी मेटा टोकन दोस्तों, ये पॉलीफाइन इंटरनेशनल अदर कॉइन की तरह ये जो सेम चला रहा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस, एक मतलब क्या है, एक डिफरेंस प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों पीबीसी मेटा टोकन फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, पीबीसी मेटा टोकन फार्मिंग ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड में जितने भी क्रिप्टो करेंसी है ये उनसे हटके है। ये इसलिए उनसे हटके है, मैंने ये बताया। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट को आप समझ लिए तो आप हर महीने हर साल यहाँ से जितने चाहे उतना आप ले सकते हैं। किस तरह से? मान के चलिए कोई बंदा यहाँ पे पीबीसी मेटा में इन्वेस्ट किया है, कॉइन खरीद करके रखा है, वो रेट अप डाउन होगा तो वो बेचेगा, खरीदेगा, वो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर इस रिस्क से बचना चाहते हैं, नहीं मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और कम समय में कुछ करना चाहता हूँ, इनकम लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो परफेक्ट है दोस्तों। उसका नाम है पीबीसी मेटा टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में आपका कॉइन चाहे $200 चला जाए, चाहे $2 चला जाए, चाहे $100 चला जाए, चाहे $1 चला जाए, चाहे आपका जितना भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो पैसा, आपका जो मनी, आपका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है। उस प्रोजेक्ट के अंदर आप घुस जाते हैं, उसको समझ के काम करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। वो कॉइन अप डाउन होते रहेगा, इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो यहाँ पे 200% आपको क्या बेनिफिट मिलेगा एकदम यहाँ पे साफ कॉन्सेप्ट ने एक पूरा एक प्योरली एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया है, यूनिक प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि अदर प्रोजेक्ट में, ये अदर करेंसी में नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो पीबीसी मेटा का टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट को आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कल का डेट में आपका ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी चाहे मिस हो जाएगा, चाहे इतना प्रॉफिट जो आप कमा सकेंगे ये शायद और दूसरा कंसेप्ट में, चाहे और दूसरा बिजनेस में नहीं कमा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लोगों का आ जाएगा कि भाई पीबीसी मेटा टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जो पीबीसी मेटा टोकन प्रोजेक्ट के बारे में इस पार्ट में नहीं बात करेंगे। इस पार्ट में बस मैंने आपको एक मतलब समझाने के लिए कोशिश किया था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, और ये जो जितने भी कॉइन, बड़े कॉइन आए थे, उनका ग्रोथ कैसे हुआ था, किस तरीके से संघर्ष किए थे, कितना पेशेंस करना होता, ये मैंने चीज़ आपको बताने के लिए यहाँ पे कोशिश किया। लेकिन अभी आपका माइंड में एक सस्पेंस रहेगा कि पीबीसी मेटा टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस उतना ही है। अगर ये जो पीबीसी मेटा टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, तो ये दोस्तों पार्ट 4 में आएगा। पार्ट 4 में मैं इसको तैयार करके लाऊंगा, ताकि वहाँ पे आप एकदम नीट एंड क्लीन पूरा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप टोकन फार्मिंग प्रोजेक्ट में काम कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये जो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ट्राई किया आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 4 में। पार्ट 4 में एकदम शानदार होने वाला है दोस्तों, तो पार्ट 4 तक वेट कीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।